कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट की आज 25वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सचिन पायलट ने बुधवार को अपने पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं अपने दिवंगत पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही के दिन 25 साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों और यादों में जीवित हैं। एक अन्य पोस्ट में सचिन पायलट ने अपने पिता की आवाज और पुरानी तस्वीरों से सजे एक वीडियो को साझा किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजेश पायलट को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के जिरोता भंडाना में स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता इसमें शामिल हुए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हर्षा, राजेश पायलट की याद में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। कैसी तस्वीरें, कहां पर आपकी मौजूदगी है? मैं यहाँ पर दौसा में हूँ, जहाँ पर सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर आ गए हैं उनकी माताजी और रमा पायलट, और राजेश पायलट जी को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा चल रही है। सचिन पायलट जी वहाँ आगे बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और श्रद्धांजलि सभा में शरीक हो रहे हैं। जैसे कि अब बाबूलाल नागर जी हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। बाबूलाल जी, आप लोग यहाँ पर राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। देख रहे हैं कि एक तरह से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो इस कैंप उस कैंप के, वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छा संकेत भी है। ये राजेश पायलट जी हमारे मुल्क के ऐसे किसान नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने इस देश में सबसे पहले एक मजबूती से इस बात को उन्होंने कहा कि हमारा जो किसान है, उसकी जो कृषि है, वही उसकी साख सीमा है। किसान को बड़े बड़े साहूकारों से कर्ज नहीं लेना पड़े। सरकार को चाहिए कि उसकी कितनी जमीन है, कितनी बीघा जमीन है, उसके अनुसार सरकार को जब चाहे वो बैंक में जाए और उसको लोन मिल जाए। फिर हमारे देश में केसीसी का लोन सहकारिता के माध्यम से शुरू हुआ और हमेशा वो कहा करते थे, जब बड़ी कुर्सियों पर किसान का और गरीब का बेटा बैठेगा, तब जाके असल में हमारे मुल्क का प्रजातंत्र तब कायम होगा। बाबूलाल जी, आप अशोक गहलोत जी के कैबिनेट में भी थे, आप कैबिनेट मंत्री थे। अब हमने देखा कि कांग्रेस में जो दो धड़ हो गए थे, दो फैक्शंस हो गए थे, अब क्या लगता है आपको? अशोक जी यहाँ पधारने वाले हैं, उससे ये जो दो धड़ एक हो जाएंगे और कांग्रेस मजबूत होगी। राजस्थान में जब जब हमारी पार्टी में कहीं हम सरकार में नहीं आते हैं, तो हमारी पूरी कांग्रेस एक रहती है। अभी राहुल गांधी हमारे नेता हैं और पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस राहुल गांधी के साथ है। अब सब एक है। अब कुछ और लोगों से पूछते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि अशोक जी भी आएंगे, अशोक गहलोत जी भी आएंगे। क्या आपको लगता है अच्छा संकेत है? देखिए, राजस्थान कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय और चर्चित नेता है वो आज की तारीख में सचिन पायलट साहब हैं। और गहलोत साहब ने जिस प्रकार आमंत्रण स्वीकार किया आने की, वो की ऐसा सुनने में आया कि वो जयपुर से रवाना भी हो गए हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए निश्चय ही आने वाला समय बहुत सुखद और संगठनात्मक रहेगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जैसे बाबूलाल नागर जी को सुना आपने, वो कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे। बाकी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात करी, तो सबने कहा कि एक बहुत अच्छा संकेत है। क्या ये राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति का एक नया स्वरूप रहेगा, ये तो देखना आगे है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कई बड़े नेता आ चुके हैं और जो श्रद्धांजलि सभा है वो शुरू हो गई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी दिखाया, तमाम कांग्रेस के दिग्गज इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे हर्षा, क्या दौसा के अलावा भी और जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है? दो जगह पे है, जो मेन केंद्र है वो दौसा है, लेकिन जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है, जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ सब भी छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, 25वीं पुण्यतिथि पर राजेश पायलट को याद किया जा रहा है और कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। बहुत शुक्रिया हर्षा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो अब सचिन पायलट ने रिश्ते सुधारने की पहल की है। सवाल यह है कि क्या अब सीज फायर होगा। पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत को। बुलावे पर कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं अशोक गहलोत। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जयपुर से वो रवाना भी हो चुके हैं और सचिन पायलट और गहलोत के बीच लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी।